And I would love to introduce you to our weather analyst and weather updates PK जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आप जवाद, आप ज़रा ये तो बताएं कि कल जो है मुझे लगता रहा जैसे शाम को बारिश होगी और नहीं हुई कराची में, तो ये क्या सिचुएशन है? हम लोग राइजिंग टेम्परेचर्स ही देखे जा रहे हैं, कुछ रिलीफ तो नहीं आ रहा। रजा, बेसिकली देखें, ये टिपिकल मॉनसून वेदर होता है कराची में। आपको पता है कि जब मॉनसून का सीजन शुरू होता है तो अमूमन यही होता है कि सी ब्रीज के साथ जो है वो शाम में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जो है वो सी क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कल सिंध की तरफ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी। सिंध के कुछ शहरों में जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश हुई है। तो उसका थोड़ा बहुत आउटफ्लो जो है वो कराची की तरफ भी था। तो कल शाम में हम देखा कि काफी गहरे गहरे बादल थे, लेकिन बेसिकली ये सी क्लाउड्स थे, जिससे अमूमन जो है वो मानसून के सीजन में कराची में जो है ना कहीं ड्रिजल, कहीं लाइट रेन, कहीं पासिंग शावर्स का सिलसिला रहता है। बेसिकली ये कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा। These were the sea clouds, exactly. अच्छा, I wasn't aware what sea clouds are. ज़रूर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। तो ये सी क्लाउड्स क्या करते हैं? सिर्फ हमें धोखा देते हैं कि बारिश होने वाली है और नहीं देते बारिश? कुछ यही लग रहा था कल। क्लाउड्स बेसिकली आपको धोखा नहीं देते। मानसून सीजन में जब सी ब्रीज जो है हमारे यहाँ काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है, आपको पता है कि समुद्री हवाएं जो हैं वो 30-40 किलोमीटर पर आवर भी चल रही होती हैं और बड़ा सुकून रहता है शहर में। हब्स रहता है लेकिन ओवरऑल बड़ा सुकून रहता है। तो ये समंदर से जो है ये बादल ट्रेवल करते हैं लैंड की तरफ, इन्हें बेसिकली हम सी क्लाउड्स कहते हैं। और इनके ज़ेरे असर जो है वो हमारे यहाँ टेम्परेचर्स भी जो है वो 33, 34, 35 ऐसे चलता है। बाकी एरियाज में अगर आप देखें तो खासी गर्मी भी रहती है, हब्स भी रहता है, और साथ ही साथ जो है वो मोस्टली क्लाउडी वेदर, फिर ड्रिजल, लाइट रेन का सिलसिला ये हम लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग देखते हैं। तो ये कराची का एक टिपिकल मॉनसून वेदर होता है जो कि ये शुरू होता है मई जून से शुरू होता है और फिर जो है ये एटलीस्ट सितंबर के एंड तक ये चलता है। सितंबर के तो हम ये सी क्लाउड्स अब देखते रहेंगे, आप मुझे ये कह रहे हैं? और इससे हम प्लेजेंट रहेंगे थोड़े? सी क्लाउड्स आप देखते रहेंगे। मौसम भी प्लेजेंट रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि बहुत जल्द जो है वो काफी अच्छी बारिशें भी आ रही हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। आई मीन बट अगर हम लोग जवाद अगर एक चीज़ देखें तो वैसे तो हमारे ओशन का टेम्परेचर तो राइज ही हो रहा है, राइट? ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें तो ओवरऑल तो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, इवन ऑन द इंडियन ओशन एंड ऑल। तो ये किस तरीके से हमारी मानसून के पैटर्न्स को अफेक्ट कर रहा है ऑल ओवर, नॉट जस्ट कराची स्पेसिफिक बट द रीजन? देखें रिजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि राइजिंग टेम्परेचर्स जो है ये मानसून के पैटर्न्स के जो है वो एटलीस्ट हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि 2018 जो है वो वन ऑफ द ड्राइस्ट ईयर गुजरा, स्पेशली हमारे कराची समेत सदर्न एरियाज में। ओवरऑल पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो बारिशें बिलो नॉर्मल रही, और फिर बिल्कुल उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में जो है वो हाईली अबव नॉर्मल हमने मॉनसून देखा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लडिंग सिचुएशन भी देखी गई। फिर उसके बाद 2020, 2021, 2022 में तो हमारे यहाँ हिस्टोरिक फ्लड्स थे जो हमने देखा। पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा जो है वो फ्लड्स में था, बलूचिस्तान के, सिंध के एरियाज, पंजाब के एरियाज। और फिर अगेन 2023 में जो है वो बिलो नॉर्मल बारिश हो गई, या बहुत ही नॉर्मल ऑलमोस्ट आप कह सकती हैं कि बारिशें रही। तो ये जो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अप डाउन हम देखते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ये क्लाइमेट चेंज का है, राइजिंग टेम्परेचर का है। कोई भी सीजन आता है तो वो अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता चला जाता है, चाहे वो हीट वेव्स हो। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से हर साल जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हो रहे हैं। पहले जमाने में इस तरह नहीं हुआ करते थे। अब हर गुजरता साल जो है वो हीट वेव में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड बनने का मकसद क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर जो टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था वो इस साल उससे ज्यादा मजीद रिकॉर्ड किया गया। प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो आपका टूट गया। ड्राउट्स कंडीशन हमने देखी इस साल जो है वो विंटर सीजन में हमारी जो है वो एटलीस्ट 50% बारिशें कम हुई हैं। ये 50% बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप इसे कंट्री लेवल के ऊपर देखें तो ये इंतहाई ज्यादा होता है। हमारा पूरा विंटर का जो सीजन है, विंटर के क्रॉप्स हैं, विंटर के जो फ्रूट सीजन है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। तो ये बेसिकली हर सीजन जो है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर्स। एब्सोल्युटली। हम लोग पीक मानसून सीजन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाद? और कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल होगी? हाँ,
देखिए बेसिकली पीक मॉनसून सीजन जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो देखा जाता है। अच्छा। कराची की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो पीक मॉनसून सीजन आता है वो जुलाई के एंड से लेके अगस्त का जो मंथ होता है वो बेसिकली पीक मॉनसून सीजन में जो है वो हमारे यहाँ कहलाता है, कराची समेत सदर्न हाफ में। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के इलाकों की, नॉर्दर्न एरियाज की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ये पीक मॉनसून सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मिड ऑफ जुलाई से जो है वहाँ पर हैवी सिस्टम्स बनना शुरू हो जाते हैं। और रिसेंटली हमने देखा भी है कि इस्लामाबाद, लाहौर में लास्ट वीक से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डेली बेसिस पे अच्छी बारिशें हो रही हैं। अच्छा। इस वक्त भी एक काफी हैवी सिस्टम जो है वो उन इलाकों की तरफ मूव कर रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि इंडियन राजस्थान रीजन के ऊपर जो है वो एक काफी हैवी सिस्टम मौजूद है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पंजाब के इलाकों की तरफ मूव कर रहा है। तो हैवी रेनफॉल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज में पंजाब के अक्सर एरियाज में और नॉर्दर्न एरियाज में भी जो है वो काफी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने वाली है। स्पेशली पंजाब के जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद वगैरह और मुल्तान वगैरह, सदर्न पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है वो हैवी रेनफॉल की वजह से अर्बन फ्लडिंग के भी जो है वो काफी ज्यादा चांसेस। ठीक है, नोटेड। एंड व्हाट आर वी लुकिंग अबाउट, एंड व्हाट अबाउट हैदराबाद, एंड व्हाट अबाउट सिंध? व्हाट अबाउट सिंध साइड? हम लोग हैदराबाद और कराची में क्या देख रहे हैं? पंजाब साइड में तो हो गया, व्हाट अबाउट अस? देखिए बेसिकली रजा, मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन समझाऊं। इस वक्त काफी रेयर और काफी डायनेमिक सिचुएशन है। अच्छा। एक सिस्टम जैसे हमने बताया कि राजस्थान के ऊपर है और वो अगले 1 से 2 दिनों में पंजाब की तरफ करेगा। ठीक है। इसके बाद एक और इससे भी ज्यादा पावरफुल यानी कि एक डिप्रेशन जो है वो इस वक्त इंडियन वेस्ट बंगाल की तरफ मौजूद है। अच्छा। जो कि नेक्स्ट फ्यू डेज में सीधा जो है वो सदर्न पंजाब या सिंध की तरफ मूव करेगा। यानी कि ये डेट्स रहेंगी 16, 17 जुलाई के, 18 जुलाई के आसपास। अच्छा। साथ ही साथ जो पंजाब वाला सिस्टम होगा उसका कुछ ट्रैक यही नजर आ रहा है कि ये सदर्न पंजाब से पाकिस्तान में एंटर होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक होता हुआ जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली उन्हीं डेट्स में दूसरा सिस्टम भी जो है वो सिंध की तरफ ही आ रहा होगा। अच्छा। तो बेसिकली इन दोनों सिस्टम्स के नेक्सस की वजह से सिंध के अक्सर इलाकों में कह सकते हैं कि 85 to 95% जो इलाके हैं इंक्लूडिंग कराची, वहां पर 17-18 तारीख से लेके 20 से 21 जुलाई तक जो है वो काफी हैवी रेनफॉल होने वाली है। अच्छा। और ये काफी ज्यादा जो है वो अपर सिंध और सेंट्रल सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी। अर्बन फ्लडिंग का भी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है थरपारकर, नगर पारकर के एरिया में। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि कराची में भी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, तो कह सकते हैं कि 18 तारीख से लेके 20 से 21 जुलाई तक जो है वो कराची में भी काफी अच्छी बारिशें अब तक नजर आ रही हैं इन दोनों सिस्टम्स के आने की वजह से। नोटेड आई हैव नोटेड दीस डेट्स डाउन एज वेल। एंड क्वेटा का मॉनसून का वेदर जो है वो बाकी सिटी से किस तरीके से डिफर कर रहा है? क्वेटा की क्या सिचुएशन है? एंड देन नॉर्दर्न एरियाज भी कर लेते हैं थोड़ा सा, सो ओवरऑल वी हैव अ पिक्चर। देखिए क्वेटा और इसके आसपास के इलाकों में बेसिकली मॉनसून जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम वेस्ट चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो सिस्टम्स बनते हैं मॉनसून के वो वहाँ तक रीच आउट कर जाते हैं। अच्छा। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो है वो उन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ओवरऑल क्वेटा में भी जो है वो अभी मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है, थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन हल्की फुल्की बारिशें हैं। और आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो है वहाँ पर भी एक आधा अच्छा स्पेल हो जाएगा। कमिंग टू द नॉर्दर्न एरियाज, तो नॉर्दर्न एरियाज में जो है काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है कि काफी हैवी रेनफॉल है क्योंकि वेस्ट से जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस वक्त आज से जो है वो इन एरियाज को इफेक्ट करना शुरू करेगा। सेकेंडली वो जो राजस्थान वाला सिस्टम है जब वो पंजाब की तरफ मूव करेगा तो मॉनसून का काफी ज्यादा मॉइस्चर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में भी एंटर होगा। तो इन दोनों सिस्टम्स के कोलिजन की वजह से जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के काफी सारे एरियाज में खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जो एरियाज हैं यहाँ पर नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो है वो काफी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अच्छा। और अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, ये सिलसिला। और स्पेशली मैं मेंशन करूंगा रिवर्स में जो है वो दरियाओं में जो है वो पानी का बहाव काफी ज्यादा होगा। तो जो टूरिस्ट हजरात हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज बी केयरफुल।
एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बड़ी अच्छी फेयर वार्निंग दे दी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू नॉर्थ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि यहाँ पे इतनी गर्मी फील हो रही है और समर वेकेशन भी है। सो थैंक यू सो मच जवाद, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे एरियाज कवर कर लिए एंड वी हैव अ गुड आइडिया एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विद, राइट।